हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ चरण सिंह। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12th पाठ 1 ठोस अवस्था में टॉपिक निविड़ संकुलन संरचनाएं के विषय में बात करेंगे। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। ठोसों में जो ठोस जो होता है उसमें कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। ठोस जो भी होगा उनके अंतर्गत रिक्त स्थान बहुत ही कम मात्रा में पाया जाएगा। इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है उसे निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। इसे समझने के लिए हम अवयवी कणों को समान आकार के ठोस गोले मान लेते हैं। इस प्रकार के गोले जो ठोस होते हैं उनको मान लेते हैं तथा इन गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उपलब्ध निश्चित स्थान में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अधिकतम गोले मिल जाएं। इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि अधिकतम गोले हमें मिल जाएं, जिससे उच्च घनत्व का क्रिस्टल बनता है। जिससे क्या होगा, उच्च घनत्व का क्रिस्टल बनता है। इस प्रकार के संकुलन को निविड़ संकुलन कहते हैं। निविड़ संकुलन जो हमारे ये दिए गए हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचनाओं के निर्माण हेतु पर, इनको हमारे दो स्थितियों में यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बांटा गया है। नंबर 1, एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन इस प्रकार के संकुलन में गोलों को केवल एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। केवल एक ही पंक्ति है, जैसे कि ये दिया गया है। यहाँ पर आपको दर्शाया जा रहा होगा, देख रहा होगा कि इस प्रकार से व्यवस्थित होगा कि एक ही लाइन में गोले आपको दिए गए और इनका ये वाला टचिंग पॉइंट यहाँ पर है, दिया गया है कि ये यहाँ पर टच करते हुए जा रहे हैं। निविड़ संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। जैसे ये बीच वाला गोला दिया गया है, ये बीच वाला गोला इधर वाले गोले को भी स्पर्श कर रहा है और इधर वाले गोले को भी स्पर्श कर रहा है। गोलों को स्पर्श करता है। फलस्वरूप एक विमीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोले की उपसह संयोजकता 2 होती है। क्यों होती है? कि ये दो गोलों को हमारा स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होगी वो 2 होगी। चाहे कोई से भी गोलों को ले लीजिए, इस वाला गोला भी ये 2 को स्पर्श कर रहा है, एक राइट हैंड साइड एंड एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। हम नेक्स्ट जो आते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है निविड़ संकुलन से के बाद में आपका आता है द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन इसे 2 प्रकार से विभाजित किया गया। इस प्रकार के संकुलन को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। जिसे हम ए से डिनोटेड कर रहे हैं वो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। प्रथम विधि के अंतर्गत द्वितीय पंक्ति को प्रथम के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हो तथा दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हों। यदि प्रथम पंक्ति को ए प्रकार की पंक्ति माना जाए तो द्वितीय पंक्ति प्रथम पंक्ति के ठीक समान ए प्रकार की होगी। अतः इस निविड़ संकुलन संरचना में प्रत्येक गोले की उपसह संयोजकता संख्या 4 होती है। संख्या 4 क्यों होती है? जैसे कि ये दिया गया है, हमारा बीच वाला गोला दिया गया है, ये वाला बीच वाला, इस गोले को टच करने वाले, छूने वाले, यहाँ पर ये वाला गोला छू रहा है, ये वाला गोला छू रहा है, ये वाला भी छी रहा है, यहाँ पे ये छू रहा है। इसलिए एक गोले को इसको छूने वाले 4 गोले हैं, इसलिए इसकी उपसह संयोजकता क्या होगी? 4 होगी। इसकी संकुलन क्षमता 52.4 प्रतिशत होती है। इस प्रकार का हमारा इस प्रकार का जो संकुलन होगा, इस प्रकार की गोले के द्वारा बना होगा, वो हमारा क्या होगा? ये हमारा द्विविमीय निविड़ संकुलन के ए द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन होगा। वर्ग कैसे होगा कि 2, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ये वाला,
इतनी ही लंबाई इधर को है, इतनी लंबाई इधर को है, जो लंबाई और चौड़ाई उसकी सेम हो, तो इस गोले के जो टच में जो है उधर को भी एक है, इधर को भी एक है, इधर को भी एक है, इधर को भी एक है, इसलिए यह आकृति हमारी द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहलाएगी। धन्यवाद।